Good morning, students. Welcome back for today's class. সবাই ভালো আছো আমি মনে করি। আজকে যেগুলো আমরা ক্লাসে ডিসকাস করব সেগুলো শুধু একাডেমিক রিলেটেড নয়, এটা শুধু পরীক্ষার জন্য নয় বা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য নয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের জন্য, ফর ডে টু ডে লাইফ। মেয়েরা আজকে যেগুলো আমরা ডিসকাস করব ক্লাসে সেগুলো ভালো করে মনে রাখবে আর শিখবে। এইগুলো নিজের জন্য কাজে লাগবে আর অন্যদের সাহায্য করতেও কাজে লাগবে। তুমি যদি না জানো তোমার অধিকার কি, তাহলে তুমি কীভাবে ডিমান্ড করবে সেটাকে? তুমি যদি না জানো তোমার অ্যাকাউন্টে এত টাকা আছে, তাহলে তুমি উইথড্র করবে কীভাবে? প্রথমে তো জানতে হবে তোমাকে যে তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এত টাকা আছে, তারপরে তো তুমি ব্যাংকে গিয়ে উঠাবে। তো আজকে আমরা ডিসকাস করব এই যে ভারতের সংবিধানে মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধে কি কি লেখা আছে, বা মহিলাদের প্রোটেকশনের জন্য কি কি আইন লেখা আছে বা অ্যাক্ট পাস করা হয়েছে পার্লামেন্টে, এগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। তার জন্য আজকের ক্লাসটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছেলেদের জন্য। ছেলেরা নিজের ভাই বা নিজের বোনকে সাহায্য করতে পারবে, বা অন্যের পরিবার মহিলা সদস্যদেরকেও তোমরা সাহায্য করতে পারবে। যদি আইন নিয়ম কানুনগুলো জানিয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা অন্যরা সাহায্য করতে সক্ষম হবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা প্রথম আর্টিকেল ডিসকাস করব, যে আর্টিকেল 39A। সেখানে কি লেখা আছে? Men and women have equal right to livelihood। मतलब जीने के लिए आदमी और औरत एक ही हक है। ठीक है, वो तो औरत है, उसके जीने का हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उस अधिकार को जब छीनने के लिए कोशिश करेगा कोई, तो उसको अपराधी माना जाएगा। ঠিক আছে, তার জন্য এই যে সে মেয়ে যে সে বাঁচতে পারবো না বা তার বাঁচা উচিত নয়, কেননা সে মেয়ে, এইগুলা কিন্তু সাংবিধানিকভাবে বেআইনি। ঠিক আছে, সবার অধিকার আছে যে আমাদেরকে বাঁচতে। এভরিওয়ান হ্যাজ ইকুয়াল রাইট টু লাইভলিহুড। ধরো না, কাজ করতে গিয়া আমার জীবনকে রক্ষা করতে, আমার পরিবারের জীবনকে রক্ষা করতে আমার অধিকার আছে, আমি কাজ করতে। ঠিক আছে, এটা আমাদের এই যে আর্টিকেল 39A এই ব্যবস্থা আছে। আর এটা আছে আর্টিকেল 39D। have the right to secure equal pay for equal work। equal pay for equal work मतलब एक ही काम के लिए एक ही सैलरी होना चाहिए, हमारा संविधान में है। मान ले मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और एक मैडम भी हमारा कॉलेज में है असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारा सैलरी लेकिन एक है। क्यों? क्योंकि हमारा काम एक है। जो मैडम पढ़ाती है मैं भी पढ़ाता हूँ, और हम एक ही लेवल में हैं। ठीक है, इसलिए हमारा सैलरी एक है। मान लो कि मैं आदमी बोल के मुझे सरकार ज़्यादा तनख्वाह देता तो, और एक मैडम को कम देता, तो ये बेआईनी हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे, मतलब एक ही काम के लिए, एक तरफ का काम के लिए एक पे होना चाहिए। ठीक है, वो क्लियर है। आर्टिकल 39E क्या बोलते हैं? स्टेट टू एंश्योर दैट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ women workers not abused।
जब एक औरत एक फैक्ट्री में या एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि उसका तबीयत, उसका स्ट्रेंथ, उसका ताकत को एब्यूज़ ना करे। अब्यूज़ मतलब तो पता है सबको, मतलब उस औरत को अत्याचार ना करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मान ले कि एक फैक्ट पूरा मशीन को यहाँ से उधर उठाना पड़ता है, उसके लिए ताकत की ज़रूरत होता है। उधर औरत को हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो उसका ये एक गलत बात है। हमेशा हम समझते हैं कि फिजिकली वीक है, इसलिए वो लोग आदमी से छोटे हैं। ऐसा नहीं है। जब किसी को हम कंपेयर करते हैं, एक ही फील्ड से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम जब औरत और आदमी को कंपेयर करते हैं, हम किस बेसिस पे करें, किस मुद्दे पे करते हैं? सिर्फ देखते हैं फिजिकल में, शारीरिक में देखते हैं उनका, वो लोग ताकतवर, लेकिन इंटेलेक्चुअली, इमोशनली वो सबको हम कभी कंपेयर नहीं करते हैं। जब तुम सोचोगे दो आदमी को जज करने जा रहा हो, सिर्फ एक क्राइटेरिया में नहीं करते हैं। मान ले कि एक डांस कंपटीशन है, वो सिर्फ क्राइटेरिया एक नहीं होता है, 5-6 होता है। एक तो हम देखते हैं ग्रुप डांस होगा तो सिंक्रोनाइजेशन, हर एक परफॉर्मेंस एक साथ करते, एक ही साथ करते हैं क्या, और एक आदमी अपने मर्जी से नाच रहे, दूसरा ऐसे नाच रहे हैं, और उनका ये क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी कैसा है। अभी ऐसा कर रहे हैं, पहला एक्सप्रेशन ऐसा करते हैं, दूसरा टाइम कुछ ताल नहीं है, और उनका ताल मिलता है क्या, ये सब देखना पड़ता है। एक ही क्राइटेरिया में नहीं होता है। मान ले सिंगिंग में मेलोडी होता है, जो सुर बोलता है, ताल होता है, और म्यूज़िक के साथ जो सिंक्रोनाइज होता है, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन हम आदमी सब हमारा फ़ायदा के लिए क्या करते हैं, सिर्फ हम फिजिकल को देखते हैं, बोलते हैं हम ताकतवर हैं। हम जब औरत और आदमी के साथ कंपेयर करेंगे, सब एरिया को लेके कंपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलना चाह रहा था, लड़की लोगों को, औरत लोगों को तुम जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, उधर तुम नहीं लगा सकते हो जब मेल एम्प्लॉई रहते हुए, ठीक है। तो इसलिए हम एम्प्लॉई एब्यूज़ नहीं कर सकते उनको, मतलब हम वो औरत जहाँ पे उसके लिए सूटेबल नहीं है, हम उधर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब भी बेआईनी है जब ये सब होता है तो कंपनी में बस जहाँ पे हो, ठीक है। मान ले कि कोई उस कंपनी में आदमी नहीं है, ठीक है, औरत लोग कर सकते हैं सब मिलके, लेकिन आदमी लोग होते हुए भी औरत को तुम लगाओगे और आदमी को बिठाओगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 42। उसमें बोलते हैं ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ रहना चाहिए औरत लोगों के लिए। वो आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 42 में प्रोविज़न है कि जब एक औरत काम करती है, उसके लिए ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब ह्यूमन कंडीशन मतलब जहाँ पे इंसान लोग काम कर सकते हैं। वैसा नहीं कि सब के सब आदमी है और औरत कम है और औरत को दूसरे नज़र से देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, परिवेश होना चाहिए जहाँ पे एक औरत, मैं एक इंसान हूँ और मैं इधर नौकरी करती हूँ बोल के महसूस कर पाए। ऐसा नहीं कि हमेशा डर डर के वो काम करेगी उधर, ये सब आदमी लोग हैं, मुझे क्या करेंगे या कभी भी कुछ हो सकते हैं, ऐसा भावना नहीं आना चाहिए। ऐसा परिवेश तैयारी करना है, उसके लिए तैयार करना है वो एम्प्लॉई को, ठीक है। और मैटरनिटी रिलीफ,
मतलब मैटरनिटी तो सबको पता है, जब एक औरत गर्भवती होती है उसके लिए छुट्टी वगैरह रहती है, वो सब भी उसका प्रोविज़न होना चाहिए, वो आर्टिकल 42 में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 242D एंड कॉलम 3 में लिखा है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत विल बी रिजर्व फॉर वीमेन। ठीक है, पंचायत इलेक्शन में जो सीट्स रहती है वो 1/3 रिजर्व होता है। ठीक है, और लोगों के लिए। और आर्टिकल वही है 243T3 में भी वैसे ही है, वो है म्यूनसिपालिटी में। ठीक है, 1/3 सीट शैल बी रिजर्व फॉर वीमेन। म्यूनसिपालिटी में भी 1/3, पंचायत में भी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है हमारे पास, तो फिर भी हम देखेंगे लीगल राइट्स ऑफ वीमेन। उन औरत लोगों का जो अधिकार है लीगली, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस सबको पता है, घर में बीवी को जो मारते हैं उसको डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली एक्ट है 2005 में वो पास किया हुआ था। एक्चुअली वो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या आता है, वो फिज़िकल टॉर्चर भी हो सकते हैं। फिज़िकल पता है, जो मार दौड़ करते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। जब दारू पी के आएगा मारेगा, जब पति गुस्सा हो गया पत्नी को मारेगा। कभी भी मार सकते हैं क्या, इंसान नहीं है क्या? अरे जब दारू पीते हो तब भी मारते हो, जब गुस्सा होते हो तब भी मारते हो। उसका मतलब क्या होता है? हम फिलोसोफर्स हैं, इमानुएल कांट का प्रिंसिपल जब फॉलो करेंगे, तुम जब दारू पी के किसी को मार सकते हो, उसका मतलब दूसरे लोग भी जब दारू पियेंगे तुझे मार सकते हैं। तुम यदि गुस्सा करते वक्त दूसरों को मार सकते हो, उसका मतलब दूसरे लोग भी गुस्सा करते वक्त तुझे मार सकते हैं। मानते हो क्या? जब मानोगे इस प्रिंसिपल को, तब तो भी इस प्रिंसिपल को व्यवहार कर पाओगे। अदरवाइज you cannot use principle as you like, morality as you like. When you accept these facts, then only you can use these principles. It's not only for you, the world is not only for you. इस दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था, इस व्यवहार को यूज़ करने से पहले, व्यवहार करने से पहले तुझे 2 बार सोचना पड़ेगा, मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही है गलत। ओके, ठीक है। दूसरा है सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है। वो सेक्सुअल हरासमेंट जब शादी के बाद क्या सेक्सुअल हरासमेंट होगा बोल सकते हो, लेकिन हमेशा वो नहीं होता है कभी भी। देयर आर टाइम्स फॉर दिस टाइप ऑफ एक्ट्स, जब औरत नहीं चाहती है फिर भी पति फोर्स करते हैं, तब लेकिन वो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। ये सेक्सुअल एक्ट एक म्यूचुअल कंसेंट होता है, पति पत्नी एक साथ मानना चाहिए। जब विदाउट द कंसेंट ऑफ एक करोगे तो ये डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में आ जाता है। ठीक है, और मेंटल भी हमेशा गाली देते रहे हो, हमेशा गाली तो वो मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं औरत। शोर बच्चा, कुत्तर बच्चा, क्या क्या गाली देते रहो। कौन सा परिवार से आया हो, राजा परिवार से आए हो, घर से क्या लेके आया हो, हमेशा गाली देते रहो तो मेंटली टॉर्चर होता है, वो भी एक हरासमेंट है। और वर्बल, मेंटल और वर्बल, मतलब वर्बल से मेंटल हरासमेंट हो जाता है। ठीक है, गाली देते रहो, गाली के बाद गाली। खाना पकाते भी ऐसा पकाते हैं क्या? अरे भाई तू कंप्लेन कर रहा है, एक दिन खाना पका के देखो तुम भी कैसे आता है, कैसे होता है। ठीक है, और इमोशनल,
तो बाद में इमोशनल भी हो जाता है। इमोशनल मतलब दुख हो जाता है। ये सब जब करते हो तो एक्चुअली वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो केस कर सकता है बीवी तुम्हारा खिलाफ। ओके, तो हमारा टाइम तो ख़त्म है क्योंकि ज़्यादा MB अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना होगा। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बताऊँगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।